नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां अब राजनीति अलग करवट ले सकती है। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद की विधायकी छोड़ने से इस बात की चर्चा जोरों पर है। अब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, क्योंकि उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। दरअसल ईडी की तरफ से उन्हें 7वीं और आखिरी बार समन मिला है, जिसकी वजह से ये आखिरी मियाद भी खत्म हो चुकी है। इस घटना के चलते अब झारखंड के सियासी गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि ईडी से गिरफ्तारी होने की दशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पद से इस्तीफा देकर पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट कर इसका संदेह जताया है। लेकिन कल्पना के सीएम रहने की राह में कई रोड़े हैं, कई अड़चने हैं। अब वो क्या रोड़े हैं, क्या कहा जा सकता है, क्या कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से अब वो उनकी पत्नी सीएम नहीं बन सकती, तो आपको बताते हैं कि दरअसल कल्पना सोरेन झारखंड विधानसभा सीट की सदस्य नहीं है। ऐसे में अगर वह मुख्यमंत्री बनाई जाती हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। उनके पति हेमंत सोरेन फिलहाल बरेट विधानसभा सीट से विधायक है, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। कल्पना सोरेन पड़ोसी राज्य उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली है और आदिवासी नहीं है, इसलिए वो पति द्वारा सीट छोड़े जाने के बावजूद बरेट सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इसलिए माना जा रहा है कि उनके लिए एक अनारक्षित सीट खाली करवाई गई है। विधायकी छोड़ने वाले सरफराज अहमद गाड़े एक अनारक्षित सीट से विधायक थे। यह सीट जेएमएम का गढ़ भी रही है। यह आदिवासी और मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां से 1985, 1990, 2000, 2005 और 2019 में कुल 5 बार जेएमएम की जीत हो चुकी है। सरफराज अहमद भी यहां से 2 बार विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में अहमद ने यहां से 8,855 वोटों के अंदर से बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। ऐसे में यहां पर उपचुनाव में कल्पना सोरेन की जीत आसानी से हो सकती है। अब चर्चा तो इसकी भी सामने आ रही है कि सरफराज अहमद को अपने पद को छोड़ने में क्या फायदा मिलेगा और क्या कुछ नुकसान उन्हें मिलेगा। लगता तो यही है कि गाइड सीट छोड़ने वाले सरफराज अहमद को त्याग का इनाम भी दिया जा सकता है। चर्चा है कि फरवरी मार्च में होने वाले द्विवार्षिक राज्यसभा चुनावों में पार्टी उन्हें संसद भेज सकती है। सरफराज अहमद वरिष्ठ राजनेता हैं और कांग्रेस में भी रह चुके हैं। संयुक्त बिहार में वो गाइड सीट से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं इन सबके बीच कल्पना सोरेन की मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती है। उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है बॉम्बे हाईकोर्ट का वो आदेश, जिसमें यह कहा गया था कि अगर चुनाव होने में 1 साल या फिर उससे कम समय शेष होगा तो उपचुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र की काटौल विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर दायर अर्जी पर भी हाईकोर्ट ने 2019 में यह आदेश दिया था। वहां चुनाव होने से 1 साल 50 दिन का समय शेष था। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने में भी अब 1 ही साल का वक्त रह गया है। ऐसे में अगर उपचुनाव की घोषणा होती है और चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो इस मुद्दे को कोर्ट में घसीटा जा सकता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस बारे में भी ट्वीट कर झारखंड के राज्यपाल से पूछा है कि अगर कल्पना सोरेन जी कहीं से विधायक नहीं बन सकती हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। दुबे ने राज्यपाल में इस बारे से विचार करने को कहा है। अब अगर बात अपन कानूनी तौर पर करें तो क्या कहता है कानून। संविधान के अनुच्छेद 164(1) में बताया गया है कि राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। संविधान में मुख्यमंत्री नियुक्ति की प्रक्रिया वैसी ही है जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है। अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यता वही है जो विधायक की योग्यता है। लेकिन इसमें बड़ी और रोचक बात यह है कि यह जरूरी नहीं है कि जिसे मुख्यमंत्री या फिर मंत्री पद पर नियुक्त किया गया हो वो विधानसभा या फिर मंत्रिमंडल का सदस्य हो ही। ऐसी दशा में संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार उन्हें पद ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। उनके ससुर शिबू सोरेन भी 2009 में ऐसा कर चुके हैं। हालांकि 6 महीने बाद उन्हें तमाड़ उपचुनाव पर हार मिली थी, तब उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। चूंकि झारखंड में विधान परिषद नहीं है, इसलिए सीएम बनने की सूरत में कल्पना सोरेन को 6 महीने के अंदर विधायकी का चुनाव जीतना होगा। ऐसा नहीं होने पर उन्हें 6 महीने बाद स्वयं पद त्यागना होगा। यह अलग बात है कि उनकी पार्टी चाहे तो फिर से उन्हें दोबारा बिना विधायक बने अगले 6 महीने में भी मुख्यमंत्री बना सकती है। तब तक चुनाव की तारीख आ जाएंगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी मुश्किल है राजनीतिक जनाधार और विपक्ष के हमलावर होने की आशंका।
दूसरी तरफ ये भी आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी की चिंताओं के मुताबिक राज्यपाल भी चाहे तो कल्पना सोरेन के नाम पर रोड़ा अटका सकते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।